हाँ जी, तो रिलेशन को समझने के लिए देयर आर फ्यू सब टॉपिक्स जो हमें पहले करने हैं। छोटे छोटे चीजें हैं जिनको मिला के हम रिलेशंस देखेंगे। तो जैसे पहला, ठीक, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ए कॉमा बी। जैसे एक पेयर होता है, पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक, एंड ऑर्डर का मतलब ए कोमा बी कोमा बी कोमा ए नहीं लिख सकता। इसका ऑर्डरिंग जो है, पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ए कोमा बी ए कोमा बी ही रहेगा, ए फर्स्ट पोजीशन पे बी सेकंड पोजीशन पे रहेगा। इसको मैं बी कोमा ए नहीं लिख सकता, वो अलग ऑर्डर पे हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है दैट इज कि 2,3 एंड 3,2 आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सेम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं। ठीक, ये चीज याद रखना। तो ठीक, पहली तो ये चीज हो गई ऑर्डर पेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक, ये ए कमा बी ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? ए कमा बी ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक, एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, एंड इट डज नॉट मीन बी इज रिलेटेड टू ए। उल्टा नहीं होता है, याद रखना। तो फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट is related to second element। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, उल्टा अगेन नहीं बोल सकते कि सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट, अगेन उल्टा नहीं बोल सकते इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज है पहले तो। ठीक, अब ना जब हम रिलेशंस को समझेंगे तो एक्चुअली में तुम्हें रीजन क्लियर होगा कि सेट्स करने का रीजन क्या था। ठीक, एंड हाउ it is participating in forming the relation। और ये जो relation है, how these relation are different from the real life relations जो हमारे होते हैं। एंड जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये क्या कैपेबिलिटी होती है इनकी, क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से टाइप के रिलेशन को ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी की सारी चीज तुम्हें आज समझ में आएगी। ठीक, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर समझा। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि दो एलिमेंट्स का हम पेयरिंग करते हैं और उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, इट डज नॉट मीन सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, एंड ए कोमा बी एंड बी कोमा ए आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, उनको हम पोजीशन इनके चेंज नहीं कर सकते, इसी का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है, एंड पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये चीज। सेकेंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। Now, what is the meaning of Cartesian product? ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो लेट्स से सेट ए है हमारे पास एंड सेट बी है हमारे पास। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगा, ठीक, तो इसको बोलते हैं ए विद बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी। ठीक, तो ए क्रॉस बी, याद रखना, इसको मैं बी क्रॉस ए नहीं बोल सकता, इसको ए क्रॉस बी बोलूंगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला सेट आ रहा है ए, इसका एक एलिमेंट पकड़ो, उसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दो। तो क्या बनेगा? 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा 1, ए। एंड जो इधर फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है उसके एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे। तो 1 का जब मैं बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो 1 पहली पोजीशन पे आएगा, बी दूसरी पे आएगा, फिर 1, सी, 1, डी। जैसे 1 के सबके साथ खत्म हो गए, फिर 2 को पकड़ो, उसका सेकेंड एलिमेंट। ठीक, तो सेकेंड एलिमेंट क्या जा रहा है हमारा? 2। फिर 2 के सबके साथ बनाओ, तो 2, ए, 2, बी, 2, सी एंड 2, डी। फिर 2 के भी खत्म हो गए, फिर 3 के पकड़ के सबके साथ बनाओ, तो क्या आ जाएगा? 3, ए, 3, बी, 3, सी, 3, डी। जैसे सबके बन के आ गए, तो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर का सेट कंप्लीट कर दो। तो दिस सेट
इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं अब बी क्रॉस ए करूं तो अब क्या आएगा कि बी के एलिमेंट्स को पकड़ के ए के एलिमेंट्स के साथ मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। तो जैसे पहले ए पकड़ा, ए का इन तीनों के साथ बनेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो इधर आएगा a, 1, a, 2, a, 3। देन आएगा b, 1, b, 2, b, 3। फिर आएगा c, 1, c, 2। फिर आएगा c, 3। फिर आएगा d, 1, d, 2, d, 3। ठीक, इस तरीके सारे के सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ठीक, तो ये जो चीज है, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए। ठीक, इस चीज को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब व्हाट एक्चुअली इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर मैं बेसिकली ए क्रॉस बी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, इट विल कंटेन दी ordered pairs in which ए के, अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि ए का मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा, उसका सब चारों के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू बी, 1 इज रिलेटेड टू सी, 1 इज रिलेटेड टू डी। तो 1 को पकड़ के मैंने बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर दिया। फिर जैसे 2, 2, बी, 2, सी, 2, डी बनाया, तो 2 को पकड़ के ए के साथ रिलेट किया, 2 को पकड़ के बी के साथ, 2 को पकड़ के सी के साथ, 2 को पकड़ के डी के साथ। तो कहने का मतलब एलिमेंट 2 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया। फिर ऐसे ही ए का जो लास्ट एलिमेंट है 3, उसका पकड़ के ए के साथ रिलेट किया, बी के साथ किया, सी के साथ किया, डी के साथ किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन 3 को पकड़ के सबके साथ रिलेट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी के अंदर हो क्या रहा है कि ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ पकड़ के रिलेट किया जा रहा है। ठीक, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए of set A is being related to each and every element of set P। तो A के पकड़ के, A के हर एक एलिमेंट को पकड़ के B के हर एक एलिमेंट के साथ हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर का मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये A क्रॉस B कर रहा है। तो A क्रॉस B क्या अगेन क्या कर रहा है कि ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। दैट्स इट, ये काम कर रहा है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी, इन दोनों के अंदर ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने किया है, इन दोनों के अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर हुआ सबको? यस ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लवन्या क्लियर है? प्रणव, प्रिंस, साहिब, शौर्य? यस सर, क्लियर है। ठीक है। शुभी? यस सर। राजवीर? यस सर। ठीक। ईश्विन, हर्षलिन? यस सर। आयुष, अनीश? यस सर। अर्पित, अर्शिया, ईशिका? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा अर्पित, माइक ऑन कर भाई। यस। अर्पित भाई एक चीज बताओ मेरे को कि ए सेट में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, राइट? बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? 12। अगर तूने काउंट किए हैं तो हर बार नहीं करेंगे, तो हमें वही मेथड बताना चाहिए। तो क्या होगा, ए 1 का पकड़ के सबके साथ किया, 2 का पकड़ के सबके साथ किया, 3 का पकड़ के सबके साथ किया। तो बेसिकली ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? जो ए में एलिमेंट्स है, जो बी में एलिमेंट्स है, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, तो प्लीज सारे ये चीज ऑब्जर्व करो कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ए के अंदर एलिमेंट्स है और जितने बी के अंदर एलिमेंट्स है उन सबका पकड़ के प्रोडक्ट करेंगे
वो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो है दैट इज नथिंग बट कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ बी। तो ये चीज रहेगी हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी में। ठीक, तो दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक, एक्चुअली में जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, राइट, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या, वो ऑर्डर पेयर ही हैं, तो उनको चाहे एलिमेंट बोलो चाहे ऑर्डर पेयर बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन और एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये चीज रहेगी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारी ये काम आएगी। ठीक, अच्छा, तो ये चीज हमने देखी। ठीक 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 है, तो ये दो बेसिक चीजें थी जिनको यूज करके हमें रिलेशन को डिफाइन करना है। ठीक, चलो ठीक, ठीक, ये ना एनसीईआरटी एक छोटी सी चीज डिफाइन करती है। ठीक, वो भी चीज देख लो। ओके, हाँ जी, तो अब ना एक नई चीज है जो हमने दो चीजों का ऑर्डर पेयर किया, अब तीन चीजों का ऑर्डर पेयर क्या होगा। ठीक, तो जैसे मान लो मेरे पास है, पहले तो कंसेप्ट क्या हमारा ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे अभी, क्योंकि तीन तीन चीजें हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, तो अब यहाँ पे तीन तीन चीजें आएंगी। ठीक, तो जैसे ए सेट मान लो मेरे पास है 1,2, बी सेट है लेट्स से a, b, एंड सी सेट है लेट्स से x, y, मान लो ये चीज। ठीक, अब a क्रॉस b क्रॉस c के अंदर क्या आएगा, ट्रिपलेट्स आएंगे a, b, c टाइप के, वेयर जो a है आपका, ठीक, ये जो a है दैट विल बिलोंग टू कैपिटल A, एंड जो मिडल वाला है, राइट, तो दैट विल बिलोंग टू कैपिटल B, एंड दिस C विल बिलोंग टू कैपिटल C। तो इस तरीके से ये बिलोंग करेंगे। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो इधर ऑर्डर लिख रखा है वही ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये थर्ड सेट को बिलोंग करेगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये चीज है, जो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक, ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना। ठीक, तो पहला हमने पकड़ा 1, इधर से पकड़ा a एंड इधर से पकड़ा x। ठीक, फिर 1, a, x की जगह आ गया y। ठीक, फिर 1, b, x, 1, b, y। तो 1 को पकड़ के जितने भी बन सकते थे वो हमने बना लिए। अब 2 को पकड़ के, तो 2, a, x, 2, a, y, फिर 2, b, x एंड 2, b, y। तो इस तरीके से ये 8 बनेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। अब इसके अंदर अगेन जैसे पहले के हमने वैसे ही इधर करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। तो बनाने से पहले ही मेरे को पता था कि ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, सी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। ठीक, 2 into 2 into 2 हो जाएगा। अब इजी तरीका इसका बनाने का क्या है, ताकि एक भी एलिमेंट आपका मिस ना हो, तो हमने क्या किया, देखो ए किया, ये बी लिया, ये सी लिया, तो 1, 2 ए बी एक्स वाई। ठीक, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1, a, x, फिर किया 1, a, y। ठीक, तो ध्यान से देखो 1, a, x, 1, a, y। ठीक, अच्छा, फिर हमने किया 1, b, x एंड 1, b, y। तो ये कर लिया। तो 1 को लेके जितने भी बन सकते थे वो हमने बना लिए। ठीक, फिर अब 2 को लेके बनाने हैं, तो फिर मैंने किया 2, a, x, 2, a, y। फिर इसके बाद लास्ट वाली चीज हमने क्या की, दैट इज 2, b, x एंड 2, b, y। तो ये 8 बने, 8 के 8 ऑर्डर पेयर को इधर लिख दिया। ठीक, ऑर्डर ट्रिपलेट्स को इधर लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑर्डर
ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ठीक, ये सर हाँ जी सर जैसे पहले थे कि ए कॉमा बी, उसमें ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसमें भी कुछ ऐसे होता है? मैं छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ, ठीक, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली में जो हमने ए क्रॉस बी किया ना बच्चे, ठीक, ये ए क्रॉस बी, ए कॉमा जो बी किया है, दैट इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई, जो हम ऑलरेडी ऑर्डर पेयर देखते आ रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम एक्स कॉमा वाई यस को सर। प्लॉट करते हैं पॉइंट को, तो एक्चुअली में ये वही चीज है। ठीक, तो इन डेप्थ जाके अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो 2,3 लिखा होता है ये वही चीज है। इसका मतलब क्या होता है, 2 इज रिलेटेड टू 3। ठीक, ये चीज होती है। ठीक, और 2 को हम बोलते हैं x एंड इसको बोलते हैं y। ठीक, तो बेसिकली x इज, दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ पे जो x है वो हो जाएगा 2 एंड y जो है वो हो जाएगा 3। तो इसलिए हम बोलते हैं कि x इज रिलेटेड टू y, x कोमा y का इसीलिए ऑर्डर पेयर बनता है। ठीक, अब वो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो ऑर्डर पेयर बनता है एक्स कोमा वाई का, ठीक है, वो भी अभी आएगा। कार्टेशियन प्लेन जो होता है आपका, वो सारा का सारा अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन ही होते हैं हमारे। ठीक है, वो सारे के सारे रिलेशन ही होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सारे के सारे रियल नंबर का दूसरे रियल नंबर के साथ। ठीक है, अच्छा, नाउ द थिंग इज की ऑर्डर ट्रिपलेट जो होगा, ठीक, ये एक्चुअली में हमारे 11th में टॉपिक भी है। ठीक, अच्छी बात है अगर अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब यहाँ से देखो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड? 3D प्लेन, 3D प्लेन समझते हो ऐसे करके। ठीक, लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस अगेन, सॉरी जेड एक्सिस। अरे हाँ, ये एक्स एक्सिस एक्ट करती है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस एक्ट करती है। तो ये इस तरीके से ये एक प्लेन बन गया, ये एक्स जेड प्लेन, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन, एंड यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में ये वाई जेड प्लेन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके, तो ये 3D का चीज है। अब 3D में कोई भी जो पॉइंट होता है, राइट, ये पॉइंट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये कैसा जाएगा, इस तरीके से। छोटी सी चीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक्चुअली में जो बैकग्राउंड का ये चीज है ना, ये पंगा कर रही है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, ये पॉइंट, ये ओरिजिन से है, इसको ओरिजिन से कनेक्ट किया, ये ओरिजिन। ठीक, तो ये पॉइंट का इस तरीके से ये एक्स वाई जेड बनता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इज रिलेटेड टू जेड, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑर्डर पेयर के अंदर ये डेफिनेटली होता है हमारा, दैट इज 2 इज रिलेटेड टू 3, दैट इज एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? आवाज आ रही सबको? ठीक है, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि एक्स कोमा वाई के अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर डेफिनेटली होता है हमारा, दैट इज एक्स इज रिलेटेड वाई। बट ऑर्डर ट्रिपलेट के अंदर ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इज रिलेटेड टू जेड, या फिर वाई इज रिलेटेड टू, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑर्डर पेयर के अंदर डेफिनेटली ये चीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर ट्रिप, एक्चुअली में ऑर्डर ट्रिपलेट जो होता है ये एक पॉइंट इन 3D जो होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। एंड जो ऑर्डर पेयर होता है हमारा, ठीक, ये बेसिकली पॉइंट इन 2D प्लेन, ठीक, के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। और ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट है ये पॉइंट इन 3D, 3D का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3D ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चले आगे। सर ठीक, Yes. अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब ना पहले रिलेशन को समझते हैं क्या चीज है। ठीक, पहले ना रिलेशन को समझते हैं क्या चीज है, देन इसके आगे छोटी छोटी चीजें रखते हैं। ठीक, तो नो व्हाट इज रिलेशन।
ठीक, ये रिलेशन क्या है? पहली बात तो ये दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करता है। ठीक, मैथमेटिकल रिलेशन दिस, ठीक, मैथमेटिकल रिलेशन is used to relate elements of set A to elements of set B। सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है ये चीज। ठीक, अब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करने का तरीका हमें ऑलरेडी पता है, कार्टेशियन सॉरी अपना ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ठीक, बेसिकली ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं। मान लो ये सेट ए है, ठीक, सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है ए बी सी डी, ठीक, एंड इस तरीके से रिलेटेड है। 1 जो है ए के साथ रिलेटेड है, 2 जो है सी के साथ रिलेटेड है, 3 जो है बी के साथ रिलेटेड है, ठीक, एंड 2 जो है ये डी के साथ भी रिलेटेड है, ऐसा है मान लो। ठीक, तो अब कहने का मतलब ये है कि 1 इज रिलेटेड टू ए का मतलब है 1, ए ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक, अच्छा, 2 इज रिलेटेड टू सी, तो यानी कि 2, सी भी ऑर्डर पेयर आएगा। 2, डी, तो 2, डी भी ऑर्डर पेयर आएगा। 3, बी, 3 इज रिलेटेड टू बी, तो 3, बी ऑर्डर पेयर आएगा। अब ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर का कॉम्बिनेशन जो होगा, राइट, सो ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 ordered pairs relate elements of set A with the elements of set B। क्या कर रहा है, ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर का ये जो कॉम्बिनेशन है, राइट, ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कर रहा है, ये ए सेट के एलिमेंट्स को ये बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इन चारों ऑर्डर पेयर का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन बन जाएगा, राइट। तो इसका मैंने एक सेट बना दिया ऐसे। तो ये जो सेट है, दिस इज नथिंग बट रिलेशन which relates elements of A with elements of B, ठीक, which relates elements of set A with set B। ये सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये रिलेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशन हमारा मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हाँ जी अश्विन बताइए। सर ये इसमें A क्रॉस B कर रहे हैं? नहीं, अभी तक मैंने A क्रॉस B इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी यहाँ पे रिलेशन के अंदर कैसे A क्रॉस B इंट्रोड्यूस करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी बच्चे, कि एक छोटी सी एग्जांपल दी। सबसे पहले देखो ईश्वन, माइक ऑन रखो, ठीक। ईश्वन, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रिलेशन जो है, मैथमेटिकल रिलेशन जो है, इज यूज्ड टू रिलेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक, दो सेट है हमारे पास, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ कैसे वो रिलेटेड है आपस में, कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है, राइट। ये चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन। बात समझ में आई? यस सर, इसमें जो सिर्फ 1 है वो हमेशा ए के साथ होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मैंने पर्टिकुलर 4 टाइप ऑफ एलिमेंट, 4 टाइप से एलिमेंट्स को रिलेट किया। 1 को ए के साथ, 2 को सी के साथ, 2 को डी के साथ, 3 को बी के साथ। अब ये आपस में अगर इस तरीके से रिलेटेड है तो उनके ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो 1 इज रिलेटेड टू ए, ठीक, यहाँ पे हमने एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक, एक सेकेंड, हाँ जी, ये एरो डायग्राम के थ्रू हमने ये बोला कि 1 इज रिलेटेड टू ए, तो हमने 1, ए ऑर्डर पेयर बना दिया। 2 इज रिलेटेड टू सी, तो हमने 2, सी ऑर्डर पेयर बना दिया। 2 इज रिलेटेड टू डी, तो हमने 2, डी ऑर्डर पेयर बना दिया। 3 इज रिलेटेड टू बी, तो 3, बी हमने ऑर्डर पेयर बना दिया, राइट। अब ये चारों ऑर्डर पेयर का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेट, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे के सारे, हो सकता है सारे के सारे हो सकता है कुछ हो, राइट। तो मैं बोलूंगा ये कर क्या रहा है, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कितने एलिमेंट्स हैं, कितनों के साथ, कितने एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है, कितनों के साथ रिलेट कर रहा है, इट डज नॉट मैटर, बट हाँ कर तो रहा है, राइट। तो वही चीज हमने बोलने की, समझने की कोशिश की कि ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन है, राइट, कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, वही क्या करेगा,
एक सेट के कुछ एलिमेंट्स को दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक, एंड उसी को हम रिलेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वही रिलेशन की हमारी डेफिनेशन है। एक चीज, एक ऐसी चीज जो ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को दूसरे सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करे, उसी को तो रिलेशन बोलते हैं, राइट। और ये ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉम्बिनेशन है, इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर रिलेशन बनेगा जो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करो। बात समझे? पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? शुभी क्लियर हो रहा है? प्रिंस? हाँ जी सर। ठीक है। प्रणव? यस सर। आयुष, अनीश क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक, चलो ठीक, आगे चल रहे हैं अभी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मैं यही सेट ए और सेट बी ले रहा हूं, ठीक, यही सेट ए और सेट बी ले रहा हूं दोबारा, ठीक। दोबारा से मैंने ये सेट ए लिया 1 2 3 एंड अब लिया सेट बी सेम, दैट इज ए बी सी डी। बट अब मैं एलिमेंट्स को जो पहले रिलेटेड थे अब उस तरीके से रिलेट नहीं करूंगा, जैसे 1 इज रिलेटेड टू सी, 2 इज रिलेटेड टू बी एंड 3 इज रिलेटेड टू बी, दैट्स इट। सिर्फ ये तीन है, राइट। तो क्या चीज है? 1 इज रिलेटेड टू सी, 2 इज रिलेटेड टू बी एंड 3 इज रिलेटेड टू बी। अब इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी क्या कर रहा है, ये भी ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को बी सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस ordered pair, so collection of these ordered pairs represent another relation which relates elements of set A with set B, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये जो कलेक्शन है 3 ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक, ये एक अनदर रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सेम सेट के ऊपर। ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो सेम चीज करने की कोशिश कर रहा है, राइट, लेकिन डिफरेंट तरीके से। पिछली वाली जो चीज थी ये डिफरेंट तरीकों से एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा था, ये जो चीज है ये डिफरेंट तरीकों से एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है, लेकिन हाँ कर वही रहा है कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट डिफरेंटली। अब अगर ये डिफरेंटली रिलेट कर रहा है तो ये डिफरेंट रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन चेंज हुआ, राइट, अगर हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है हमारे पास, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन अगर चेंज हुआ, राइट, तो वो एक नया रिलेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, ठीक। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो ये चीज, अब मैंने क्या किया, रिलेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश की, ठीक। तो रिलेशन क्या है, ठीक, लेट ए एंड बी be two sets, ठीक, then a relation from set A to set B is a subset of A cross B, is a subset of A cross B, ठीक। that is R is a relation from A to B, ठीक, from A to B implies R is a subset of A cross B, ठीक। अब ये डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। लेट्स से मेरे पास अगेन ए सेट है 1 2 3 4, चलो 1 2 3 ले लो जो पहले लेके जा रहे थे हम, 1 2 3, एंड बी सेट है ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी किया, राइट। तो याद आएगा 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी, फिर आ जाएगा 2 ए
2, B, 2, C, 2, D। फिर आ जाएगा 3, A, 3, B, 3, C, 3, D। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो ये क्रॉस पी आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर पे इसका सबसेट बना रहे हैं। ठीक, तो मैंने पहला सबसेट लिया इसका, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे 1, B आ रहा है, 2, A आ रहा है, 2, C आ रहा है, 3, लेट्स से E आ रहा है, राइट। ये एक सबसेट बनाया और इसको नाम दे दिया मैंने R1। ठीक, क्या क्या आ रहा है, 1, B, 2, A, 2, C एंड 3, सॉरी एंड तो लिखेंगे नहीं, कॉमा ही आएगा, एंड 3, E। ठीक, एक ये मैंने सबसेट बनाया। अब फिर मैंने एक सबसेट बनाया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको नाम दिया R2, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है अब वो आ रहे हैं, लेट्स से 1, C, 2, B, 2, C एंड 3, D। ठीक, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। चलो 5 ले लो, 3, B भी आ रहा है। ठीक, क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, C, 2, B, 2, C, 3, B एंड 3, D। ठीक, ये चीज आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जो R1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये A 1 2 3, ये B A B C D। ठीक, अच्छा R1 के अंदर क्या 1 इज रिलेटेड टू B। सर हाँ जी, सर ये R1 और R2 हमने अपनी मर्जी से लिए हैं। हाँ, कोई भी रैंडम सबसेट लिए मैंने, ठीक ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, जस्ट मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसेट जो है वो रिलेशन कैसे है एंड क्या कैसे कैसे आएगा। ठीक है, ओके तो 1 इज रिलेटेड टू B, R1 में 2 इज रिलेटेड टू A, ठीक, 2 इज रिलेटेड टू C, 3 इज रिलेटेड टू A। ठीक, ये चीज आ गया। तो R1 क्या कर रहा है, A सेट के कुछ एलिमेंट्स को B सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ऐसे ही जो R2 है, R2 क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगेन A, ये B, 1 2 3 A B C D। ठीक, तो R2 के अंदर क्या आ रहा है, 1, C, तो 1 इज रिलेटेड टू C, 2, B, 2 is related to B, 2, C, 2 is related to C, 3, B, तो 3 is related to B, and 3, D, 3 is related to D। तो यहाँ पे R1 R2, what they are trying to do is they are trying to relate elements of A with elements of B, right? And both are nothing but the collection of some ordered pairs, right? जो कि A सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, right? इसी को तो हम क्या बोलते थे, इसी को तो हम रिलेशन बोलते थे, राइट। तो R1 जो है इट इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक, फ्रॉम सेट A टू सेट B का मतलब क्या, ध्यान से देखो ये चीज। तो ये जो लिखा है ना फ्रॉम सेट A टू सेट B का मतलब क्या है, फ्रॉम सेट A का मतलब है कि जिस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक, तो सेट whose elements are being related। ठीक, सेट B जिसके साथ एलिमेंट्स को रिलेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक, तो सेट with which कैसे लिखें, मतलब सेट with which relation is being elements are being related, या बोल लो या with which relation is being produced, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, तो हाँ, फ्रॉम सेट A टू सेट B का मतलब यही है कि सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने किया क्या, हमने A क्रॉस B किया एंड उसके दो सबसेट्स बनाए। अब ये दो सबसेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो सबसेट्स एक्चुअली में दो अलग अलग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो A सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो वही चीज हमने समझने की कोशिश की कि स्टार्टिंग से देखो, लेट A and B are two sets, then एक रिलेशन
जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और वही चीज हमने यहाँ पे करने की कोशिश की, हमने रैंडमली ए सेट लिया, रैंडमली बी सेट लिया, ए क्रॉस बी किया हमने। तो ए क्रॉस बी करने के बाद हमने रैंडमली उसके दो सबसेट्स लिए, और दो सबसेट्स एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेंस जो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, राइट, वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इट विल ट्राई टू रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ ए विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक, तो अब ध्यान से समझना ये चीज। तो R1 अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो R1 क्या करेगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दैट इज इट विल रिलेट elements of set A with elements of set B। ठीक, एंड R2 अगर मान लो सबसेट है B क्रॉस C का, तो R2 क्या करेगा, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम B to C, मतलब दैट इज इट विल रिलेट elements of set B with elements of set C। ये सेट B के एलिमेंट्स को सेट C के एलिमेंट्स से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी। तो किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम सबसेट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से दो सेट को रिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना है चीज, यहां पे ये चीज समझो कि जैसे ही हमने ऑर्डर पेयर चेंज किया, राइट, तो वो एक नया रिलेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है। ठीक, अब क्या पॉइंट है हमारा कि इफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज चेंज्ड, देन इट represents a new relation from set A to set B। ठीक, जैसे ही हमने सबसेट चेंज किया तो एक नया रिलेशन रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। जैसे ऊपर यहाँ पे हमने एग्जांपल में दो सबसेट लिए R1 एंड R2, तो R1 एक अलग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, राइट, लेकिन डिफरेंटली रिलेट कर रहा है जिस तरीके से R2 ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हमें समझनी है कि यहाँ पे ये जो ए को बी के साथ रिलेट कर रहा है R1, एंड यहाँ पे जो R2 ए को बी के साथ रिलेट कर रहा है, ये डिफरेंटली रिलेट कर रहा है। डिफरेंटली रिलेट करने का मतलब ही क्या चीज है कि एलिमेंट्स जो है वो ए सेट के बी सेट के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंटली रिलेटेड है। यहाँ पे देखो वन इज रिलेटेड टू बी, बट यहाँ पे वन इज रिलेटेड टू सी है, तो डिफरेंटली रिलेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो सबसेट्स होंगे, राइट, वो ए सेट के एलिमेंट्स को डेफिनेटली बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स होंगे वो डिफरेंटली रिलेट करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि डिफरेंट सबसेट्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट रिलेशन। ठीक, जो डिफरेंट सबसेट होता है ये डिफरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई चीज? हाँ जी, यहाँ तक। हाँ जी, हाँ जी, सबसेट वाली गल नहीं समझ आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ ना। सर ये सबसेट नहीं समझ नहीं आ सुनो रही। सुनो 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 सुनो, स्टार्टिंग से मैं रिलेशन दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। ठीक, अच्छा शुभी ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि लेट हमारे पास लेट से हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं। ठीक, तो जो रिलेशन होगा वो क्या करेगा, वो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, राइट। अब हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बोला कि वो जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, तो एक रिलेशन जो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, दैट विल नथिंग बी बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझे? ठीक, जो रिलेशन नहीं सुनो, अभी ये क्यों होगा वो मैं अभी समझा रहा हूं।
ठीक है, कि ये सबसेट जो है वो रिलेशन क्यों बनाएगा वो मैं अभी समझा रहा हूं। ओके ठीक है, अभी उसके पहले हमने ऊपर ये चीज समझने की कोशिश की कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कॉम्बिनेशन होगा, राइट, दैट विल रिप्रेजेंट अ रिलेशन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक, गुड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज समझने की कोशिश की। अब नीचे आओ, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि लेट से ए सेट जो है वो 1 2 3 है, बी सेट है ए बी सी डी। अब हमने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी में ये 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो लिख रखे हैं मैंने, हाँ जी सर। राइट। अब देखो, अब हमने क्या किया, ए क्रॉस बी का सबसेट लिया R1। ठीक, तो यहाँ पे जो R1 है, ठीक, ये जो R1 है, R1 is nothing but a subset of A cross B and R2 is nothing but a subset of A cross B। अब एक देखो, एक चीज का, एक सेट का सबसेट कैसे बनाया जाता है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पिक किया, उसका एक नया सेट बना दिया, ये तो होता है मतलब, हाँ जी सर। राइट। तो हमने क्या किया, R1 के लिए हमने क्या क्या एलिमेंट्स पिक किए, जो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर में लिख रखे हैं, दैट इज 1, B 2, A 2, C एंड 3, A। ये 4 एलिमेंट्स पिक किए रैंडमली, Yes. इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, रैंडमली। ये चारों को पकड़ के मैंने बोला कि ये एक सबसेट है और उस सबसेट को मैंने दे दिया R1। अब ये क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट है, हाँ जी। तो ये A टू B रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा, बात समझे? हाँ जी सर। अब A टू B रिलेशन का मतलब है कि A सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, राइट। ओके अच्छा, वही चीज को हमने समझने की कोशिश की, कैसे करेगा। तो हमने ये एरो डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम के अंदर ध्यान से हमने समझने की कोशिश की, 1, B के रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इज रिलेटेड टू B, 2, A के रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इज रिलेटेड टू A, 2, C के रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इज रिलेटेड टू एलिमेंट C एंड 3, A के रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इज रिलेटेड टू एलिमेंट A। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखा कि यस, ये A के कुछ एलिमेंट्स को B के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली ये ऊपर से ऑर्डर पेयर का कॉम्बिनेशन भी है, कलेक्शन भी है, राइट। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो R1 है, राइट, ये जो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये पर्टिकुलर सबसेट क्या कर रहा है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी। ओके पक्का? हाँ जी सर। फिर हमने क्या किया, R2 एक डिफरेंट सबसेट लिया, ठीक, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिए 1, C 2, B 2, C 3, B 3, D। ये कुछ रैंडमली, अब ठीक, वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक, ये लिया। अब फिर हमने R2 को प्लॉट किया एरो डायग्राम के थ्रू। फिर इसके अंदर हमने ये चीज समझी, ये भी क्या कर रहा है, ये भी ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को बी सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, बात समझे? हाँ जी सर। राइट, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी, राइट। सो बेसिकली इसका डिफरेंट सबसेट लिया अब हमने, तो डिफरेंट सबसेट जो है ये डिफरेंट रिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सेम ए टू बी, राइट। तो यहाँ पे R1 R2 दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ए टू बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, R1 भी R2 भी, बट बोथ आर रिलेटिंग द एलिमेंट्स डिफरेंटली। ठीक है सर। बात समझ में आई? अब इसका मतलब यह है कि रैंडमली अगर मैं कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट लूंगा, तो वो क्या करेगा, वो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा डिफरेंटली। पक्का? ये यहां तक कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। वही चीज मैं समझाने की नीचे कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने ए क्रॉस बी का सबसेट लिया, लेट से उसका नाम दे दिया R1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब इट विल रिलेट the elements of set A with the elements of set B, and अगर मैंने B क्रॉस C का सबसेट लिया R2, तो ये रिलेशन होगा B टू C, मतलब ये B के एलिमेंट्स को C के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक। ओके सर। देन हमने ये चीज बोला कि ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 R2 दो डिफरेंट सबसेट्स थे, है ना, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशन, बट डिफरेंट रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स को डिफरेंटली रिलेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। राइट, तो वही चीज हमने नीचे बोली कि इफ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज चेंज्ड, देन इट विल रिप्रेजेंट अ न्यू रिलेशन फ्रॉम A टू B। जैसे देखो, R1 से जैसे मैं R2 गया, तो सबसेट चेंज कर दिया मैंने, यस सर। राइट। जैसे सबसेट चेंज किया, तो ये एक नया रिलेशन रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट्स के साथ अब डिफरेंटली रिलेट कर रहा है देन R1। ओके सर। ठीक, तो क्या करेगा ये कि डिफरेंट सबसेट जो होगा वो डिफरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई अभी तक। हाँ जी सर, हो गई समझ। गुड गुड। हाँ जी, तो बाकी सब प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अभी तक जो हमने किया?
यस सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। श्योर है, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज। अब कहने का मतलब ये चीज है कि अब कि जितने डिफरेंट सबसेट्स होंगे उतने डिफरेंट रिलेशंस बनेंगे सेट ए टू सेट बी के अंदर। ठीक है, तो देखो अब डिफरेंट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? अच्छा अब शुभी माइक ऑन करो। यस सर। शुभी मेरे को ये चीज बताओ, अगर सेट ए है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स अज्यूम करो, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 8 होंगे। कैसे आया? 2 रेज़ टू पावर n। बिल्कुल, तो 2 की पावर n करेंगे ना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। हाँ जी। तो अब मेरे को ये चीज बताओ कि ए क्रॉस बी के अंदर अगर मान लो एलिमेंट्स हैं 10, 10। तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2 की पावर 2 10। रेज़ टू। बिल्कुल, अच्छा 2 की 2 पावर 10 आएगा ना, 2 की पावर 10 आएंगे ना, हाँ जी हाँ राइट। जी। तो अब देखो इन जनरल जो डिफरेंट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होंगे, राइट, वो कितने आएंगे? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आएगा ना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अभी हमने बोला कि जो डिफरेंट सबसेट होगा वो डिफरेंट रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, यस सर। राइट। तो डिफरेंट सबसेट्स कितने बन रहे हैं अब हमारे ए क्रॉस बी के अंदर? 2 रेज़ टू पावर 10। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही हमारे रिलेशन होंगे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, ये चीज होंगे। तो दैट इज नथिंग बट 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू 2 की पावर इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो बाकी सबको क्लियर हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी? यस सर। ठीक, तो ध्यान से देखो एग्जांपल मान लो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 3, तो n ऑफ ए क्रॉस बी कितना जाएगा हमारा? दैट इज 2 into 3, तो दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट 2 की पावर 6। इतने रिलेशंस बनेंगे जो डिफरेंटली ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अभी तक जो चीज हमने की है इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ऑर्डर पेयर सबसे पहले हमने क्या देखा? देखो स्टार्टिंग से ऑर्डर पेयर देखा, ठीक, तो ए कॉमा बी होता है। देन हमने देखा कि ऑर्डर पेयर को बनाना कैसे है। ऑर्डर पेयर को बनाने का तरीका है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 सेट्स का पकड़ के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है? पहले सेट के एलिमेंट्स को पकड़ के दूसरे सेट के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ पकड़ के उसका ऑर्डर पेयर बना देता है, राइट। तो अब ए क्रॉस बी जो है उसके एलिमेंट्स और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर सबसे पहला एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट बी का आएगा, लेकिन बी क्रॉस ए के अंदर पहला एलिमेंट बी का आएगा, दूसरा एलिमेंट ए का आएगा, तो ऑब्वियसली ये अलग अलग रहेंगे, ठीक। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या रहेगा कि ए के हर एक एलिमेंट को पकड़ के बी के हर एक एलिमेंट के साथ पकड़ के हमने ऑर्डर पेयर बना दिया, ठीक। फिर हमने ये समझा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो रहेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक, ये चीज रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने रहेंगे वो चीज हमने समझने की कोशिश की, ठीक। फिर इसी से हमने ये चीज समझने की कोशिश की ऑर्डर ट्रिपलेट्स कैसे बनेंगे, ठीक, उसी का मैंने एग्जांपल दिया ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक। फिर मैंने ये चीज बताया कि ए कोमा बी जो है और एक्स कोमा वाई, ये डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 2D प्लेन के अंदर, ठीक। 2D कोऑर्डिनेट जो अपना कार्टेशियन प्लेन होता है या 2D प्लेन होता है उसके अंदर एक दो एलिमेंट्स को रिलेट करने के काम होता है और एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक्स ऑर्डर ट्रिपलेट जो होता है ये 3D में एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इज रिलेटेड टू जेड या वाई इज रिलेटेड टू एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक, ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये रिप्रेजेंट करने के काम आता है एक पॉइंट इन 3D। फिर हमने रिलेशन की डेफिनेशन देखी। तो मैथमेटिकल रिलेशन में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं कल तुम्हें ये चीज इंट्रोड्यूस करूंगा कि हाउ दीज रिलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन रिलेशंस जो हम अपना नॉर्मल लाइफ में रिलेशंस को यूज करते हैं, एंड हाउ दीज रिलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स, ठीक। तो ये क्या करता है? सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैंने अभी तक ये भी नहीं बताया कि हमें रिलेट करना क्यों है, तो एक दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करना है क्यों, ठीक, उसका भी रीजन मैं कल स्टार्टिंग में आते ही दूंगा,
ठीक, तो ये क्या कर रहा है, फिर हमने ये चीज समझा कि जो ऑर्डर पेयर होता है उसका अगर हमने कलेक्शन कर लिया, राइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए के कुछ एलिमेंट्स को सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, उसी को कलेक्शन को हम रिलेशन बोलेंगे, राइट। तो जो ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को पकड़ के बी सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करे, उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्डर पेयर जो होगा वही रिलेशन कहलाया जाएगा, राइट। अच्छा, फिर हमने ये चीज देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, उसका हमने डिफरेंट सबसेट्स लिए, तो डिफरेंट सबसेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जितने हमारे सबसेट्स बनेंगे उतने ही हमारे डिफरेंट रिलेशंस रिप्रेजेंट हो सकते हैं ए टू बी। तो हमने ये चीज देखा कि जो सबसेट्स होते हैं वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होता है, और 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो चीज रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये चीज समझी कि अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, तो ए टू बी के अंदर जो टोटल रिलेशंस रिप्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 6। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, we'll end the lecture here, we'll continue tomorrow. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Welcome, welcome.